आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। संस्कृत भारत की प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस संसार की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत इस दुनिया की प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है। भारत के सारे ग्रंथ इस भाषा में ही लिखे हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के भी महत्वपूर्ण ग्रंथ इस भाषा में ही है। संस्कृत को देववाणी और आदि भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा के जनक हुए महर्षि पाणिनि जी। महर्षि पाणिनि जी का जन्म 500 ईस्वी पूर्व काबुल नदी और सिंधु नदी के संगम के पास एक गांव जिसका नाम शलातुर था वहां हुआ। जिस गांव में इनका जन्म हुआ, आगे चलकर उस गांव का नाम पाणिनि ही रख दिया। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई। संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण वेता हुए महर्षि पाणिनि जी। संस्कृत भाषा के व्याकरण का निर्माण इन्होंने ही किया। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि ने सारा ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था। पाणिनि की साधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने डमरू बजाकर तांडव नृत्य किया और उस डमरू की आवाज सुन महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र की रचना की। 14 महेश्वर सूत्र जिनका उपयोग करके महर्षि ने व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में सफलता पाई। महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र को व्याकरण का आधार माना जाता है। अष्टाध्यायी इनकी एक ऐसी रचना थी जिसमें इन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों को संकलित किया। इसमें 8 अध्याय हैं और इसे पढ़ना बहुत ही जटिल है, क्योंकि उनकी ये रचना संपूर्ण रूप से संस्कृत में लिखी गई है। इसमें लगभग 4000 सूत्र को बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किया गया है। महर्षि पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है। महेश्वर सूत्र, स्वर शास्त्र अष्टाध्यायी, शब्द विश्लेषण, धातु पाठ, धातु मूल अर्थात क्रिया के मूल रूप, गण पाठ। महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी का अनुसरण कर ही दुनिया भर के अन्य भाषाओं का व्याकरण निर्मित हुआ। हालांकि इससे पहले भी कई विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने की कोशिश की, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। अष्टाध्यायी केवल व्याकरण ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का संपूर्ण चित्रण भी मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि का प्रसंग भी कई जगहों पर अंकित है। महर्षि पाणिनि की ये रचना अद्वितीय मानी जाती है, परंतु इसे पढ़ना जन साधारण के लिए बहुत ही जटिल था। तब महर्षि पतंजलि ने इसे सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हुए महाभाष्य का निर्माण किया। महर्षि पतंजलि की कृपा से इस संस्कृत भाषा के महाग्रंथ को समझना आसान हो गया। महर्षि पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी मानवीय मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना के माध्यम से अपना नाम सदा के लिए अमर कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। नमः शिवाय।